जय गुरु जी बाबा जी। ये डॉक्टर ईश्वरपुरी की पर्सनल लाइफ का एक इंसिडेंट है। वो होशियारपुर के रहने वाले हैं। उनकी अपनी रियल सिस्टर का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। उनकी सिस्टर को सांस प्रॉपरली ना लेने की और हाथों की शेकिंग थी राइट फ्रॉम दी टाइम जब से वो पैदा हुई। इसे सेंट वितूस डांस भी कहा जाता है। सब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है और वो जल्द ही मर जाएंगी। पेरेंट्स ने हर तरह का इलाज जैसे कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और ग्रीक मेडिसिन सब ट्राई कर लिया। यहाँ तक कि आत्मा उतारने वाली टेक्निक एक्सॉर्सिज्म भी ट्राई कर ली, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत छोटी थी तो उनके फादर ने कहा कि सिस्टर को मरने से पहले उनके गुरु की ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए ले जाना चाहिए, जो एक ग्रेट मास्टर थे और उनकी सिस्टर की नेक्स्ट लाइफ के लिए उनकी आत्मा को ब्लेस कर सकते थे। देखते ही डेरे पे गुरुजी जोर से हंस पड़े और फैमिली को कहा, ये नहीं मर सकती, इसके तुम सब पर बहुत ऋण है एंड ये वो सब लेके ही जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। पहले उन्हें लगा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, बट क्योंकि वो बहुत हाईली एलिवेटेड मास्टर थे तो सबको लगा शायद उनकी बात में कुछ वजन ज़रूर होगा, तो सब्र रखना चाहिए। वापस लाते ही धीरे धीरे ब्रीदिंग इम्प्रूव होने लगी। कुछ देर स्ट्रेंज टाइप की कुछ हिकअप्स या हिचकी जिसे कहते हैं उनकी सिस्टर को हुई एंड शी स्टार्टेड टू रिकवर। एज अ चाइल्ड शी स्टार्टेड स्पीकिंग नाउ मोनोसिलेबल्स, जैसे कि छोटे बच्चे एक एक लफ्ज़ बोलते हैं, बाबा, मामा, काका। जब वो 2 या 3 साल की हुई तो वो कुछ ऐसे नाम लेने लगी जो उनकी फैमिली में थे ही नहीं, जैसे शांता और कांता। सब घर वालों को लगा शायद कोई बाहर से आकर या उनके फ्रेंड्स या कुछ सर्वेंट लोग उनको ये सब शब्द सिखा देते हैं। बट फिर वो इसी उम्र में डॉक्टर साहब को बोलती थी कि अगर मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करोगे ना तो मैं अपने रियल ब्रदर के पास चली जाऊंगी जिनका नाम है ओम प्रकाश। और बाकी घर वालों को भी यही कहने लगी कि मेरे साथ अगर ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो मैं अपने असली घर चली जाऊंगी जिसकी 3 साइड्स हैं। घर वालों को ये सब कभी समझ नहीं आया। एक दिन उनकी मासी जब उनके यहाँ रहने आई तो ये सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी मासी को दिया और बताया कि उनकी सिस्टर ये सब बोलती हैं और ऐसे ऐसे कहती हैं। मासी ने उन सबको कहा कि शायद ये पुनर्जन्म या री इनकारनेशन की तरफ कुछ इशारा हो सकता है। मासी ने बोला, बट साथ में ये भी सोचने लगी कि ये जो नाम लेती हैं वैसा तो कोई भी दूर दूर तक उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स में भी कोई इंसान नहीं है, तो ये नाम वो लेती कहाँ से हैं और ये कौन है और कैसे इनका कनेक्शन इनकी फैमिली से बना। बट ये तो पक्का है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को ही याद करती हैं। देन वन डे उनकी मासी जब अचानक उनके घर में रह रही थी तो बीमार पड़ गई और उन्हें देखने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया। मासी ने उस डॉक्टर से उनकी सिस्टर की चर्चा की। डॉक्टर ने सुनते ही कहा, ये जो नाम लेती है ना, ये उस डॉक्टर साहब की घर के पास में कोई पड़ोसी हैं, उनके बच्चों के नाम लगते हैं और वो उन बच्चों के भी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि वो साथ वाले घर में रहने वाले जो हैं वो एक बुक सेलर हैं। उन सब ने वहाँ जाके देखने का डिसीजन लिया कि हम सब जाके देखें कि ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं और ये जो सिस्टर नाम लेती हैं क्या इन सब का कुछ मेल है आपस में। वो अपनी सिस्टर को कार में वहाँ ले गए। पहले भी जब वो सब इकट्ठे बैठकर ट्रैवल किया करते थे तो अपनी सिस्टर को जगह जगहों पे अलग अलग घर दिखाकर चिढ़ाते थे कि लो ये तुम्हारा पुराना घर आ गया। बट उनकी सिस्टर भड़क जाती थी और कहती थी ये मेरा घर नहीं है, मेरे घर की तो 3 तरफ हैं, 3 साइड्स हैं, माने उनका घर 3 तरफ से ओपन है, खुला है। जैसे उन्होंने जैसे सब देख रखा था और सब उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। खैर जैसे ही वो सब उस जगह पर पहुंचते हैं, बुक स्टोर पर पहुंचते ही वो सब ओनर से मिलने का फैसला करते हैं। बट जैसे ही उनकी सिस्टर देखती है तो वो बोल उठती है कि यही मेरा घर है। हमें तो वो एक दुकान लग रही थी, बट वो तेज़ी से भागकर दुकान के अंदर जाती हैं और पीछे के दरवाजे से निकलकर घर के अंदर एंटर कर जाती हैं, क्योंकि घर के सामने की तरफ ही दुकान थी। बुक ओनर को उन्होंने सब बताया। डॉक्टर ने जो उनको ले गए थे बताया कि इनकी 2 बेटियां थीं, जिसमें से एक की मिस्टीरियसली कुछ कुएं में गिरकर शायद डेथ हो गई थी।
कुछ साल पहले जब वो एक टीनेज उम्र की थी। फैमिली ने नॉर्मल तरीके से शोक भी नहीं मनाया था। सब कुछ इतना अच्छा फिट हो रहा था आपस में कि लग रहा था कि शायद ये पुनर्जन्म का ही केस है और रीइंकार्नेशन ही है। बुक ओनर ने कहा कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास भी रखते हैं, बट कंफर्म करने के लिए और अपनी तसल्ली के उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उस लड़की से। वो उनकी सिस्टर को अंदर ले गए और कुछ टाइम बाद जब वो बाहर आए तो वो रो रहे थे और बाहर आके उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है, ये मेरी ही बेटी है। उन्होंने अपनी जेब में से कुछ पैसे उसको दिए और कहा कि इस लड़की का मेरे ऊपर कुछ ऋण है और मैं इसको ये पैसे ओ करता हूँ, इसलिए ये पैसे ये रखे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी वापस आ गई है। ये सब सुनकर वो सब बहुत शॉक में थे, बहुत सरप्राइज थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बट खैर जब वो वापस जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी बहन को पूछा कि आपसे वो बुक सेलर ने क्या क्वेश्चंस पूछे अंदर जाके कि उनको विश्वास हो गया कि तुम उनकी ही बेटी हो। सिस्टर ने बताया कि उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है कि घर में कुआं कहाँ है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल याद है, इट इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के बिल्कुल सेंटर में है। इसी कुएं में तो उन्होंने उसे गिराकर मार दिया था। ये सुनते ही वो सब और शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा कि ये सब कंफर्म करने के लिए हमें वापस जाना चाहिए और पूछना चाहिए क्या उन्होंने ये सवाल इस लड़की से किया था। जैसे ही वो उनके पास जाकर पूछते हैं तो वो बुक सेलर घबरा जाते हैं और मुकर जाते हैं कि नहीं, मैंने ये सवाल इससे कभी भी नहीं पूछा। तो वो सब उनको काफ़ी समझाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो इससे सिर्फ यही पूछा था कि ये अपने कपड़े कहाँ पर रखती है, और उसने वो ठीक से जगह बता दी थी कि मैं अपने कपड़े यहाँ पे इस अलमारी में रखा करती थी। बट उनकी सिस्टर ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में और अनॉय हो रही थी और बीच बीच में बोल रही थी, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे इस कुएं में गिरा कर मारा था और तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा है और अब तुम इन सबके सामने मुकर रहे हो। उन्होंने उनको समझाने की भी कोशिश करी कि आप घबराएं नहीं, उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी अगर वो ये मान लेते हैं कि जो उनकी सिस्टर कह रही है ये सब सच है। उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा ऑन द एविडेंस ऑफ अ रीबॉर्न चाइल्ड। बट वो इतना घबरा गए थे कि उनमें जो मानने की वो हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने ही इस लड़की को कुएं में गिराया था। खैर वो सब वापस आ गए, बट उस दिन से सिस्टर ने अपने इस जन्म के भाई बहन और पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया और उनके भी नाम बोलने लगी जो वो पहले कभी नहीं लेती थी। अब ये न्यूज़ काफ़ी उनके एरिया में धीरे धीरे फैल गई और लोगों ने सिस्टर को एक गॉडेस या देवी समझ के पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रीइंकार्नेशन का केस इतना बड़ा है कि सब लोगों को लगता है कि ये अपनी वजह से भी ऊपर जाकर कुछ किसी को पूजने की कोई एक रीज़न है। उन सब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। बट ये सब देख के उन्होंने फैसला किया कि हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए और उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया। इनकी सिस्टर की ये स्टोरी एक इंडिया के सिविल सर्वेंट ने अपनी एक बुक में दर्ज की है और प्रिंट करवाई है, जो अब साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वो कहते हैं ऐसी और बहुत से इंसिडेंट्स होते रहते हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, एंड ये एक एविडेंस है ऑफ पास्ट लाइफ। और कुछ तरीके हैं जिससे पास्ट लाइफ याद आ सकता है, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट योर साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड एलिमेंट्स। आपके जैसे कोई डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, एंग्जाइटीज़ और इमोशनल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। रिग्रेशन थेरेपी लेने से भी कई बार इंसान सिर्फ अपने इसी जन्म की पुरानी यादें नहीं बल्कि पुराने जन्म की भी बातें याद कर लेता है। तो ये भी एक रीइंकार्नेशन का प्रूफ है। As per him, it is difficult to change one's religious beliefs. Religion indoctrinates us most powerfully. हम एक रिलीजन में जन्म लेते हैं जिसके अंडर रह के हमारी कंडीशनिंग होती है। उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। उसे चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे हम कितने ही कोशिश कर लें और कितने भी किसी को प्रूफ्स दे दें। वी आर बॉर्न इन टू अ रिलीजन एंड फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम। उनकी सिस्टर का ये केस उन्होंने अपने एक और दूसरे डॉक्टर को जब ये सब सुनाया तो उन्होंने ये नहीं माना। ये सब उन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि वो एक मुस्लिम ओरिजिन के थे। मुस्लिम्स में रीइंकार्नेशन का बिलीफ रखना अलाउड नहीं है। मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि वो सब एविडेंस देख के और सुन के वेरीफाई करते हैं और कन्विंस्ड हैं, बट वो ये बिलीव नहीं कर सकते अपने रिलीजन के चलते, क्योंकि वो उन्हें इन सब बातों पे बिलीव रखने की इजाज़त नहीं देता।
तो रिलीजियस फिक्स्ड बिलीव से बाहर निकलना मुश्किल है। बट कुछ ऐसी सिलेक्टेड स्पेशल सोल्स होती हैं जो इस रिलीजन की जंजीर को तोड़ के बाहर आ जाती हैं। उनकी लाइफ की बिगनिंग में ही वो अपनी फैमिली के रिलीजन की एक्सेप्टेंस नहीं रखते और उससे दगियानूजी प्रैक्टिसेस समझ के बचपन से ही नकार देते हैं। ये फीलिंग हो सकता है पूरी फैमिली में सिर्फ एक को ही आए। ऐसे केसेस उन्होंने कुछ 100 की तादाद में देखे हैं अपनी लाइफ में। सेकंड तरीका पास्ट लाइफ देखने का डॉक्टर साहब ने ये बताया है, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। वो कहते हैं कि ध्यान लगाने से भी आप अपने सिर्फ एक पास्ट लाइफ ही नहीं बल्कि अब तक की सारी पास्ट और फ्यूचर लाइफ्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सब हमने खुद अपने लिए चुना है। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड एक ही सोल की ये सब लाइफ्स उसकी एक जर्नी है जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि एक डीवीडी या सीडी के ऊपर कंटेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल प्री डेस्टिन्ड। इस सब में कितनी सच्चाई है बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। थैंक यू। वो रियलिटी लगती है, और जो चीज हमारी नजर, हमारी 5 सेंसेस में नहीं आती, इसलिए उन चीजों को बिलीव करना या उन चीजों को समझना हमें मुश्किल लगता है। स्पिरिचुअलिटी में एक चीज एग्जिस्ट करती है, और वो सैकड़ों हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है, कि इंसान के ऊपर जिन भूत या चुड़ैल परी का साया होता है। इंसान के ऊपर जिन भूत या चुड़ैल परी जो ऊपरी चीजें हैं, इनका साया होता है। लेकिन साइंस इस चीज को मुख्तलिफ बीमारियों का नाम दे के इसकी साइकोथेरेपी करती है, इसको एक डिजीज मानती है, मेंटल डिजीज मानती है। साइंस इस चीज पे बिलीव नहीं रखती कि किसी भी इंसान के ऊपर कोई ऊपरी चीज कब्जा कर सकती है। साइंस अभी तक भी इस चीज पे बिलीव नहीं रखती, लेकिन ये एक हकीकत है। मे बी आज अगर साइंस नहीं मानती, तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या 15 साल के बाद साइंस इस चीज पे बिलीव कर ले कि वाकई ही किसी इंसान के जहन के ऊपर जब एक जिन काबू कर लेता है, उसका साया हो जाता है, तो फिर उस इंसान के सेंसेस उसके अपने कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि उस शक्ति के कंट्रोल में होते हैं जो शक्ति उसके ऊपर कब्जा करती है। अब कुछ चीजें जो जिन जब कभी किसी इंसान पे कब्जा करता है, तो जिन की पहचान और मुख्तलिफ मर्जों के जरिए जब इंसान पे कुछ असरात पैदा होते हैं, तो उनके अंदर हम डिफरेंस कैसे करें, अंतर कैसे करें कि जी आया इस इंसान के ऊपर क्या किसी ऊपरी शक्ति का कोई असर है, या इसको कोई वैसे ही मेंटल या नैरो या फिजिकल कोई डिजीज है। तो उस विषय में मैं आपको कोई थोड़ी सी इसकी ना पहचाने बताता हूँ। अब मजे की बात यह है कि ये पहचाने जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, यही पहचाने हमारी इसी सेशन से लोग एक्सपेक्ट करके, लोग सीख के मुख्तलिफ जगहों पे गुरु बन जाने हैं, बाबे बन जाने हैं, उन्होंने जिन्नों का खाता करना शुरू कर देना है, लेकिन इंसानियत की भलाई किसी ने नहीं करनी। उन लोगों से मैं एडवांस में क्षमा चाहता हूं कि खुदारा इंसानों पे रहम कीजिएगा, इन भलाई की चीज कीजिएगा, इसको दलील ना बनाइएगा कि बाबे ने एक सेशन में हमें इतना कुछ सिखा दिया है, तो लिहाजा अभी इसके बाद हम जो है ना वो दुनिया को अपनी अपनी वो हिसाब से सीधा करना शुरू कर दें। ये जो जिन या जो भी कोई नेगेटिव शक्ति जब इंसान पे कब्जा करती है, तो इसकी पहचान ये होती है कि इंसान नॉर्मली जैसे मेंटली रिएक्ट करता है ना, इंसान का रिएक्शन चीजों पे वैसा नहीं रहता। अब मेडिकल वाले कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि यार ये जो जिसे जैसे फिट्स नहीं पड़ते, दौरे नहीं पड़ते मुख्तलिफ इंसानों को, तो वो तो आगे से आपको 10 मर्जें गिनवा देंगे डॉक्टर कि जी उसकी वजह ये हो सकती है, बंदे को मिर्गी हो सकती है, बंदे को जनाब उनके ब्रेन में रसौली हो सकती है, उसके साथ फलां फड्डा हो सकता है, उसकी नर्वस सिस्टम सुकड़ सकता है, उसके साथ ये हो सकता है। मैं मानता हूँ ये टोटल कोई 14-15 मर्जे हैं
डिफरेंट डिजीज हैं, इन सारी डिजीज के अंदर इंसान को फिट्स पड़ते हैं। मिर्गी में भी फिट्स पड़ते हैं, ये एक रियलिटी है। ब्रेन के अंदर अगर आपके कोई रसौली बनती है, उससे भी आपको फिट्स पड़ते हैं। ब्लड का लेवल भी आपका किसी एक सतह से नीचे गिर जाए, उसमें भी फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। विटामिन डी आपका एक बहुत ही नीचे लेवल तक चला जाए, उससे भी आपको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। उनमें सबियान एक मर्ज है, रंगन का दर्द एक मर्ज है, ऑस्ट्रेलिया एक मर्ज है, हर्पीज एक मर्ज है। बेशुमार ऐसी मर्जें हैं जिनके अंदर आपको दौरे पड़ सकते हैं या फिट से पड़ सकते हैं। मगर हमें कैसे पता चले कि किस इंसान के ऊपर आया कोई ये फिजिकली या कोई मेडिकली इशू है, या ये कोई इन चीजों में से कोई ओपी चीज है। सबसे पहली चीज, जब कोई ये जो जिन होता है ना, जिन जिन वैसे तो वेव्स की शक्ल में होता है, लहर की शक्ल में होता है, हवा की शक्ल में होता है। ये सॉलिड शेप में या फिजिकली जैसे हम हैं, इस तरह की बॉडी में ये नहीं धारता, इस तरह से ये रूप नहीं धारता। अगर ये कभी फिजिकल रूप धारे या किसी भी चीज की जब ये शक्ल धारे, यानी कि एक जिन जब बकरा बने, इंसान बने, मंकी बन जाए, रीछ बन जाए, ऊंट बन जाए, या ऐसी किसी चीज में जब ये अपनी शक्ल चेंज करे, तो क्या होएगा कि ये जो अंगूठा है ना इसका, ये इंसान की तरह हमारा अंगूठा उंगलियों के साथ लगा हुआ होता है और आगे की तरफ को होता है अंगूठा। और हम चीज को अगर हाथ को ऐसे फैलाएं तो हमारा हाथ और अंगूठा एक डायरेक्शन में होता है। जिन जो होता है ये जब फिजिकल शक्ल में आता है तो इसका ये अंगूठा ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, सीधा नहीं होता, ये नीचे ऐसे इस जगह पे लगा हुआ पीछे होता है, आपके बाजू के साथ खड़ा होता है ऐसे करके। आगे सिर्फ उंगलियां खड़ी होती हैं, अंगूठा इधर पीछे को होता है। अब जब जिन किसी इंसान में सरात करेगा तो इंसान के शरीर में, बॉडी में 9 सुराख हैं। ये 9 सुराखों में से किसी भी सुराख से इंसान के अंदर इंटर हो सकता है। फिर मोर देन 90 और 95% ये इंसान में या नाक के सुराखों के जरिए इंटर होता है या कान के सुराखों के जरिए इंटर होता है। और इसके बैठने की जगह ये होती है। जो आपके करेक्टर को, आपके प्रेजेंट एटीट्यूड को डील करने वाला ब्रेन का हिस्सा है, वो ये है। वैसे तो इंसान के दिमाग के बारे में भी अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो किसी एक ग्रिड पे नहीं खड़े हुए। कुछ ये कहते हैं कि जी दिमाग मॉड्यूलर है, यानी कि इसके छोटे छोटे डब्बे हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, और हर डब्बा एक टिपिकल काम करता है। और आप एक हिस्से को यूज करते हैं और बाकी हिस्से सारे आराम से बैठे होते हैं। कुछ कहते हैं कि जी नहीं, एक ही वक्त में इंसान का पूरा ब्रेन जो है ये इंटरलिंक्ड होता है और वो किसी जगह से भी वो काम हो सकता है या वो आदेश मिल सकता है। ये एक अलग डिबेट है, इस पे जाने की बजाय हम काम की तरफ कहते हैं कि ये इंसान के दिमाग में बैठता है, दिमाग को कंट्रोल करता है, इंसान की सोच को कंट्रोल करता है। और इंसान की सोच जब जिन के कंट्रोल में चली जाती है तो इंसान नॉर्मल शक्ति से, नॉर्मल बिहेवियर से एक्सट्रीमली हद तक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावर्स और शक्तियों में चला जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान में जिन्न आ गया है तो वो अपने एक ही हाथ से अगर चाहे ना कि कार को उल्टा कर दे, बस को उल्टा कर दे, मसदे को उल्टा कर दे, तो वो एक हाथ से पकड़ेगा और उसको उल्टा कर देगा। और आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसने ये कैसे कर दिया, इतनी बड़ी गाड़ी जो है, ये 40 मन भारी गाड़ी जो है एक हाथ से इसने ऐसे सीधी कैसे कर दी, वो इंसान कर सकता है। अब इंसान में इसके दाखिले के जो मेजर रास्ते हैं वो नाक का सुराख या कान का सुराख होता है। बैठने की जगह इसके ये होती है। अब ऐसे बंदे को आपने पहचानना कैसे है? जब किसी बंदे में जिन्न आ जाए, वो 24 आवर हर वक्त उसके कंट्रोल में नहीं होता। उसमें से कुछ हिस्सा जब 24 आवर में जब वो मेंटली
रिटार्डेड बन जाता है या डिसेबल हो जाता है, उस वक्त वो एक्चुअल उस शक्ति के कंट्रोल में होता है। जब उसको फिट्स पड़ रहे हों या दौरे पड़ रहे हों जिन वाले बंदे को, तो उस वक्त उस फिट्स के टाइमिंग में, उस दौरे के टाइमिंग में आप कोई भी गोल चीज जैसे गिलास या कप या कोई ऐसी चीज, ये आप उस बंदे को पकड़ाएं। नॉर्मली दुनिया का कोई भी इंसान, जो नॉर्मल इंसान है, वो जब किसी चीज को पकड़ता है तो वो पकड़ते हुए एक साइड से उंगलियां यूज करता है, दूसरी साइड से वो अपने अंगूठे को यूज करते हुए चीज को पकड़ता है, ऐसे करके पकड़ेगा। ऐसे ही है ना, ये एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर है। अब जिस बंदे को जिन हो चुका होएगा और जिन उसके ऊपर काबज हो चुका होएगा, आप उसे जब पकड़ाएंगे कोई चीज, तो वो उंगलियों को यूज करते हुए यूं पकड़ेगा, अंगूठे को कोशिश करेगा कि वो यूज में ना लाए। ये पहली पहचान है। और अगर वो अंगूठे को यूज में ला भी रहा है ना, तो वो ऐसे, अभी ये मैंने रिमोट अभी सीधा पकड़ा हुआ है, अब ये मेरे अंगूठे में वाली साइड पे झुका हुआ नहीं है। अगर ये ऐसे हो तो अंदाजा हो जाता है ना कि यार ये अंगूठे वाली साइड पे झुक गया है। अगर आप कोई पानी का भरा हुआ गिलास या कप या कोई ऐसी चीज उस बंदे को पकड़ाएंगे जिसको जिन होएगा, तो उसका ये अंगूठा चूंकि पीछे को होना चाहिए, वो अपनी जगह पे नहीं है, वो फ्रंट पे खड़ा है, इसलिए उसके अंदर शक्ति नहीं आएगी। अंगूठा वीक होएगा, उंगलियां ताकतवर होंगी, उंगलियां अपनी जगह पे पूरी सपोर्ट देंगी, और अंगूठा उस चीज को पूरी सपोर्ट ना देने के कारण अंगूठे वाली साइड पे ढीला हो जाएगा। या इसके हाथ से अगर गिलास गिरेगा ना, तो अंगूठे वाली साइड पे गिर सकता है। और अगर आपने लबालब गिलास भरा हुआ है ना, आप इसको पकड़ाएंगे ना, तो उसमें से पानी ना अंगूठे वाली साइड पे गिरना शुरू हो जाएगा, यूं यूं कांपेगा या हिलेगा। तो आपको अंदाजा होएगा कि अगर अंगूठे वाली साइड झुक रही है, नीचे को जा रही है, तो इसका मतलब है कि इंसान को जिन है। ये एक पहचान जिन वाले इंसान की। दूसरी पहचान ये है कि आप उसके पास बैठें, आप किसी भी बाउल में पानी लें, और वो वाले पानी के अंदर यूं करके हाथ डबो के आप अचानक उसके साथ ना वैसे ही नॉर्मल बातचीत करते रहें, उसका ध्यान उधर लगाएं, और उस बंदे की आंखों में ना यूं करके छींटा मारें। जब भी नॉर्मल इंसान को कोई भी पानी का छींटा लगाएगा, तो हम वो ऐसे से एक रिएक्ट करते हैं ना, बॉडी का जो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, हम ऐसे करेंगे, तो ये इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही साकत का साकत जो है ना, मबूत सा मबूत ही होके बैठा रहेगा। तो उस पे इसका वो वाला रिएक्शन नहीं आएगा जो एक नॉर्मल इंसान का पानी के छींटा लगने के बाद आना चाहिए। कितनी निशानियां हो गई? दो। तीसरी निशानी इसकी ये है कि आप अगर इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे ना, जैसे फीवर वाले इंसान का आप बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं हाथ रख के नब्ज पे, पल्स पे, कलाई पे, तो इसका बॉडी टेम्परेचर 99 और 100 के बीच में होएगा। ये नॉर्मल इंसान के टेम्परेचर में नहीं रहेगा, टेम्परेचर बॉडी का हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। तीन निशानियां, ये जिन वाले बंदे की निशानियां बता रहा हूं। चौथी निशानी ये है कि आप इस बंदे को बिस्तर पे लिटा दें, स्ट्रेट सीधा, और आम जो आपके घर में मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल जो सर पे आप लगाते हैं, यही सरसों का तेल जो है उसके 3-4 कतरे जो है ना, किसी भी ड्रॉपर में डाल के, वो उसका साइड ऐसे करके इस कान में डाल दें 3-4 कतरे, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर से कान के सुराख को बंद करें, और फिर मुंह इस तरफ करें, और इस तरफ भी 3 से 4 कतरे ऑयल के डाल के इस इंडेक्स फिंगर से इसको बंद कर दें, इस इंडेक्स फिंगर से इसको, और बाकी आपका हाथ ऊपर को होएगा ना, सिर्फ इंडेक्स फिंगर आपने उसके अंदर दी होएगी और अंगूठा उसके माथे पे रख के आप बंदे का सर सीधा करके जस्ट इंडेक्स फिंगर को हल्का हल्का सा इर्ताश देते हुए सुराख में इस तरह से एडजस्ट करें कि कान का सुराख पूरा बंद हो जाए। इंडेक्स फिंगर उस सुराख को पूरा बंद कर दे। जो ही आप बंदे के कानों के सुराख अपनी उंगलियों के साथ बंद करेंगे, इस बंदे की बॉडी के अंदर इतना पेन उठेगा, दर्द उठेगा कि ये चीखेगा। इसको ऐसे लगेगा कि जैसे इसकी बॉडी को किसी ने राडों के साथ
मारना पीटना शुरू कर दिया है, इसकी बैकबोन में बहुत पेन फील होएगी, टांगों में बड़ा दर्द फील होएगा, जिस बंदे को जिन होएगा। अगर नॉर्मल कोई इंसान है तो आप ने बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल इंसानों में अगर कान में कभी पानी शानी चला जाता है तो हम अक्सर तेल डाल देते हैं कि यार पानी बाहर आ जाएगा, और कान में दर्द हो जाए हम बच्चों के तेल डाल देते हैं कि यार ठीक हो जाएगा, जख्म हो जाए तेल डाल देते हैं। तो इस तरह के इंसान, नॉर्मल इंसान के अगर आप कान आधा घंटा भी बंद रखेंगे तो उसको नहीं फील होएगा, वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देगा। अगर कानों के सुराख बंद करने से पेन वाला रिएक्शन आता है तो समझ लें कि इस बंदे को जिन है। आप ये वाली जो निशानियां है ना, ये निशानियां अगर आप किसी को बता देते हैं और वो बंदा मकर करना चाहता है, फ्रॉड करना चाहता है और खुद प्रिटेंड करना चाहता है कि जी मुझे जिन है, अब निशानियों का उसको पहले से ही पता है, तो वो आदमी दूसरों को धोखे में डाल सकता है या दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, दूसरों के साथ खलवाड़ कर सकता है। मैंने ही अगर बहाना कर लिया कि जी मुझे जिन है, अब मुझे पता है कि जो चेकर है ना वो मुझे चेक करने के लिए ना इस तरीके से चेक करेगा, मुझे कोई भी चीज पकड़ाएगा तो मैंने अंगूठे वाली साइड ना डिंगी कर देनी, ग्लास ਨੂੰ इंज कर देना ताकि उन्हें पता लगे कि यार ये अंगूठे ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ताकत नहीं है। वो बाजू भी ऐसे पकड़वाते हैं कई दफा और देखते हैं कि यार ये बाजू वाली साइड, बाजू को जब पकड़ता है तो क्या उंगलियों वाली साइड में ज्यादा ताकत है या अंगूठे में है। ऐसे बंदे के हाथ में आप हाथ देंगे तो ये अंगूठे वाली साइड को प्रेस नहीं कर सकेगा, दबा नहीं सकेगा, उंगलियों वाली जो साइड होगी वो ज्यादा दबा देगा और अंगूठे वाली साइड आपकी उतनी नहीं रहेगी। तो ये अगर मैंने ये शो करना है तो मैं वैसे ही शो करूंगा ना ताकि अगले बंदे को मैं धोखा दे सकूं। और अगर उसने बॉडी टेम्परेचर चेक करना है तो मैंने ये खड़ा करने से पहले, ड्रामा करने से पहले आप कोई भी नॉर्मल प्याज लें, इतना सा प्याज हो जो बगल में आ जाए, एक इधर बगल में ले लें प्याज, एक इधर बगल में ले लें और को 20 मिनट बगल में ऐसे प्यास लेके बैठे रहे, आपको टेम्परेचर हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा, आप 99 टेम्परेचर आपकी बॉडी शो कर देगी। तो मैं पहले से ही अगर 2 प्यास लेके आधा घंटा बैठा रहूंगा तो जब मुझे कुछ चक्कर में आएगा तो मैं अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए और भी कई तरीके हैं, आप उससे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, तो इससे भी मैं धोखा दे सकता हूँ। फिर अगर कोई मेरे कान में तेल डाल के ऐसे उंगलियां बंद करता है तो मैं चीख चिकाड़ा डाल दूंगा, तब भी अगले बंदे को धोखा लग जाएगा कि यार बाकी तो वाकई जिन है। तो ये जितने भी ये सारे चेकिंग के तरीके हैं, इनके अंदर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को डिसीव कर सकता है, चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। एक निशानी ऐसी है जो अभी मैं बताने लगा हूं, ये निशानी आपको, ये जितने भी ये बैठे हुए हैं ना, ये जितने हमारे ये मंत्र करने वाले तांत्रिक और मैजिशियन ये वो और जो उपाय बताते हैं, पैसे लेते हैं और ये वो करते हैं, ये वो निशानी आपको 70,000, 80,000, 1 लाख लेकर भी नहीं बताएंगे। और ये ऐसी निशानी है कि जो जिसके पास भी हो वो कभी धोखा नहीं खा सकता। बाकी निशानियों में तो धोखा दिया जा सकता है ना, इस निशानी में बंदा धोखा दे नहीं सकता क्योंकि ये वो निशानी है जो इंसान खुद से पैदा नहीं कर सकता, अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकता है। वो क्या है, वो ये है कि जब आप किसी नॉर्मल इंसान की आंखों में देखते हैं ना, तो जो आंख की पुतली है ना, ये जो रेटिना है, ये जो स्याह हिस्सा है, इस रेटिने के अंदर, स्याह हिस्से के अंदर देखने वाले को अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब, अपनी शक्ल नजर आती, नजर आएगी। ये आपने बच्चों के भी कभी देखा होगा, बच्चा गोद में लिया हो ना, आप उसकी आंखों में देखें ना तो आपको अपनी तस्वीर उसकी आंखों में दिखती है, आप ऐसे ऐसे करके हिलें तो आपको पता चलता है कि वो तस्वीर भी साथ साथ हिल रही है। हर इंसान जब किसी भी इंसान के सामने बैठ के उसकी आंखों में देखेगा तो उसे अपना फेस, अपनी तस्वीर उसकी आंखों में दिखती है। इट इज वेरी नेचुरल, वेरी कॉमन, ये नॉर्मल सी चीज है। मगर जिस इंसान को जिन होएगा, जब वो जिन के कब्जे में होएगा, पहली बात तो ये है कि वो आंखों में आंखें नहीं डालते,
अगर आपने उसकी आंखें खोल ली या रेटिना खोल लिया या किसी भी तरीके से आप उसकी आंख में झांकते हैं या वो आपकी तरफ देखता है, तो उसकी आंख के अंदर आपको अपनी तस्वीर के अलावा, अपनी पिक्चर के अलावा आपको एक अलग काली लाइन इस उंगली की तरह ना स्ट्रेट सीधी खड़ी हुई अलग दिखेगी। एक तो आपकी तस्वीर और दूसरी एक छोटी सी बारीक लाइन काली अलहदा से दिखेगी। वो स्ट्रेट सीधी लाइन होएगी, वो कोई शक्ल नहीं होएगी। जैसे रॉड या सरिया या रस्सी कोई खड़ी की हो ना तो उसकी तस्वीर बनती है ना, ऐसे वो तस्वीर बनेगी। अब ये तस्वीर किसकी है? ये वो जिन की। जिसको जिन होएगा उसकी आंख में ये जो एक्स्ट्रा दूसरी तस्वीर बनती है ना, जो दूसरी काली लाइन बनती है, ये धारी बनना या ये लाइन बनना जो है ना, ये अल्टीमेट पहचान है। क्योंकि ये पहचान जिन वाला बंदा खुद से नहीं पैदा कर सकता। आप अपने रेटिने में अपनी तरफ से किसी भी तरीके से अपने रेटिने के अंदर एक अलग खड़ी लाइन नहीं आप बना सकते या पैदा कर सकते। बात की समझ आ गई है? तो इस पहचान से आपको कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता। आप अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने बच्चों में अगर किसी बच्चे के ऊपर या परिवार के ऊपर कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज आपको दिखती है, तो आप इन इन मेथड से, इन इन तरीकों से, ये एक तरह से छोटे छोटे लैब टेस्ट हैं, इन लैब टेस्ट के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आया ये हमारे बच्चे को, हमारी फैमिली के मेंबर को, हमारी किसी लेडी को या लड़के को क्या वाकई जिन है या कोई और मसला है। और भी साइको के बेशुमार इशू होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये वाला तरीकेकार जो है वो जिद के लिए। अब हमने जब ये डिस्कशन करी थी ना इंसान के जन्म लेने के साथ, एक शैतान इंसान के साथ जन्म लेता है जिसको लोग आस्टल बॉडी भी कहते हैं, हमजाद भी कहते हैं, और इसके लिए कुछ और भी शब्द यूज करते हैं। हमजाद का मतलब है कि बिल्कुल आपका रेप्लिका, आप जैसा एक दूसरी पार्टी, मगर वो पार्टी मटेरियलिस्टिकली फिजिकली आपकी तरह दिखती नहीं, मगर वो पार्टी एग्जिस्ट करती है। उसको लोग सैटन भी कह देते हैं, शैतान भी कह देते हैं, नेगेटिव फोर्स भी कह देते हैं, इंसान का साया भी बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, या जो भी है। ये क्या करता है? ये हर इंसान को, और जो मेन वो सैटन है ना, या जो जिन है या जो नेगेटिव शक्तियां हैं, वो इंसान को बहकाएं या ना बहकाएं, ये जो आपके साथ जन्म लेता है ना, इसकी तो थ्रू आउट लाइफ ड्यूटी यही है ना कि आपसे सीधा काम कोई ना हो। हर वक्त आपके दिल में, आपके मन में, आपके सोचों में, आपके विचारों के अंदर बैठ के इस बंदे ने अपनी मर्जी की चीजें आपसे करवानी होती हैं। ये होता है आपका साथी, मगर आपका दुश्मन। और आपसे हर वो चीज करवाएगा जो चीज करने के बाद आपके लिए नरक में जाने के रास्ते खुल जाएं और स्वर्ग में जाने के रास्ते बंद। अब जो बंदे के साथ शैतान पैदा होता है या जो जिन पैदा होता है, ये बंदे के मरने के साथ मरता नहीं। ये बंदे के मरने के साथ मरता नहीं है। इसकी एज 200 साल, 300 साल, 400 साल तक होती है। इसकी एज लंबी होती है। इंसान मर जाता है, मगर उस इंसान के साथ जन्म लेने वाला जो जिन होता है या जो शैतान होता है, वो नहीं मरता। अगर किसी कोई 1500 साल या 2000 साल पहले बंदा मरा है, तो हो सकता है कि उसके साथ पैदा होने वाला सैटन या जिन अब मर गया हो। लेकिन अगर किसी को मरे हुए जस्ट 100 साल हुआ है या 150 साल हुआ है, रिसेंटली हुआ है, तो 100-150 साल पहले वाला जो इंसान है उसके साथ जन्म लेने वाला सैटन या जिन हो सकता है कि वो अभी इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा फिरता हो, मगर वो इंसान को नजर नहीं आता, वो इंसान को दिखता नहीं। बच्ची का जो केस डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर हम उसको कंसीडर करें, जो कुछ मैं समझा हूं इस सारे केस से, कि जिस वक्त ये बच्ची उस घर में थी, वो जो बुक सेलर का घर था, जिस फैमिली के साथ ये बच्ची उधर थी, इस बच्ची की जब डेथ हुई है, तो इस बच्ची के साथ जन्म लेने वाला जो सैटन था, जो जिन था, वो तो नहीं मरा था ना, बच्ची मर गई ना।
बच्ची तो मर गई, बच्ची तो चली गई। अब जो बच्ची के साथ जिसने जन्म लिया था जिन, वो जिन अभी जिंदा है, वो सैटन अभी जिंदा है, वो नहीं मरा है। और जो आपके साथ सैटन पैदा होता है ना, मेरी अभी 58 60 साल 62 साल अगर एज है ना, तो मैं अपनी एज के प्रीवियस पास्ट की बेशुमार चीजें भूल जाऊंगा। जो मेरी अस्ट्रल बॉडी है ना, जो मेरे साथ पैदा होने वाला सैटर्न है ना, वो नहीं भूलेगा। अब मैं अगर हो गया हूं 64 साल का, मैं जाता हूं वापस अपने गांव में, लेट से, ठीक है ना, तो मेरे गांव के अंदर मेरी अगर माँ हो, तो मैं जाकर उसको अपने बचपन की चीजें बताना शुरू करूँ ना, कि बचपन में मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो मुझे 2 या 3 चीजें ज्यादा से ज्यादा याद होंगी। अगर वो अस्ट्रल बॉडी जो मेरे साथ सैटर्न पैदा हुआ है, वो मेरा रूप धार के अगर मेरी माँ के पास जाए, तो वो एक एक चीज उसको ऐसे बताएगा जैसे अपनी डायरी से पढ़ के बता रहा हूं। ये ऐसे नहीं हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था, तो आपके देवर ने चच्ची बांटी थी, लड्डू नहीं बांटे थे। ये जो हमारे साथ वाले जो नेबर थे, उनके घर में जब हमने लड्डू भेजे थे, तो उन्होंने जवाबन बर्फी नहीं भेजी थी, हमने तो एक प्लेट में भेजे थे, उन्होंने टोकरी नहीं भेजी थी। तो ये उसको सारी एक्चुअल जो इंसान है, वो अपने सारी मेमोरीज को हर वक्त रिमाइंड नहीं कर सकता, रिकॉल नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के साथ पैदा होने वाले जिनको अब जो उस बच्ची के साथ जिनने जन्म लिया था, वो जिन फिर रहा था। अब एक और बच्ची जो, और ये बच्ची जिस वक्त जन्म लिया, तो इस बच्ची के ऊपर उस बच्ची के साथ जन्म लेने वाले जिन ने एक्स्ट्रा इसके ऊपर कब्जा किया। ये जन्म लेती है, या जो इसने जन्म लिया दूसरे परिवार में, इस परिवार के अंदर सारे इस परिवार के अंदर जो इसके साथ जन्म लेने वाला जिन है, वो भी इसके है ही है। लेकिन वो जो पहले एक बच्ची 5 साल या 10 साल या 17 साल पहले एक बच्ची गुजर चुकी है, उसकी जो एस्ट्रल बॉडी थी, जो उसके साथ जन्म ले था या सैटन था, वो जिन या भूत या सैटन इस बच्ची के ऊपर काबज हो गया। जब उस सैटन ने भी इस बच्ची के अंदर कब्जा किया, और एक जिन ऑलरेडी इसके अंदर है, जब 2 जिन्नों ने इकट्ठा कब्जा किया, के नर्वस सिस्टम के अंदर एक बिगाड़ आया, और उसको वो हाथ ऐसे कांपने वाली मर्ज लग गई, और वो दूसरे इंसानों से, नॉर्मल इंसानों से, नॉर्मल बिहेव करने वाले इंसानों से डिफर हो गई, अलग हो गई। और वो एक समय तक अगर वो खामोश रही है, तो वो उस दूसरे जिन के कब्जे में जाने के कारण खामोश रही। अब उस दूसरे जिन ने जब इसके माइंड पे कब्जा कर लेना है ना, तो जो बात जिन इसके माइंड में डालेगा, यही बात ये लड़की सोचेगी, यही बात ये लड़की बोलेगी, यही बात ये लड़की कहेगी। ऐसा नहीं है कि लड़की अपने माइंड से कह रही है या अपने जेहन से कह रही है, वो अपने माइंड या अपने जेहन से ये चीजें नहीं कह रही। उसके माइंड में या जहन में वो जो जिन था, जो उस लड़की के साथ पैदा हुआ था, जिसको उनके माता पिता ने वो चाहे मार दिया, या उनके हाथ से मर गई, या कुएं में चली गई, या जो भी हुआ है, वो उस वाला जिन इसके ऊपर काबज हुआ। अब इसके ऊपर कब्जा करके उन्होंने 6 माह या साल तक तो कोई खास ऐसा रिएक्शन ना दिया, और जब ये 4 साल या 5 साल की हुई, तो इसने अपने उस परिवार के बच्चों के नाम लेना शुरू कर दिए। इसके लिए तो ये बच्चों का नाम लेना, या परिवार को पहचानना, या परिवार की बातें करना, इसके लिए तो मुश्किल ही नहीं। इसको तो सारी याद है, एक एक चीज याद है। ये उस घर में रहा है ये सैटन, ये उस घर की एक एक इंच, एक एक सुई जितनी नोक की चीजों को जानता है, उस घर के सारे सीक्रेट्स को जानता है ये जिन। अब इसको अगर उस घर में ले जाकर खड़ा किया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा, अच्छा ये बताओ कि हम जनाब अपने घर का जेवर किधर छुपाते हैं, तो ये उधर जाकर बता देगा कि जनाब आप फलां जगह पे जाकर जेवर छुपाते हैं।
इससे अगर पूछा जाए कि जी हमारे घर के जो है ना वो हम सर्दियों के बिस्तर जो है वो किस वाले केबल में जाकर रखते हैं, तो ये उस केबल की आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि जनाब आप फलां केबल के अंदर सर्दियों के जो है ना वो कपड़े रखते हैं। गर्मियों वाले हम किधर रखते हैं, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन कर देगा। अब हुआ ये कि ये जो एक्स्ट्रा उस्क वाला जिन जो इसके ऊपर काबज था, ये चाहता था कि इस बच्ची के जरिए, इस बच्ची के रिएक्शंस के जरिए, इस बच्ची के कर्मों के जरिए, बच्ची के विश्वास और बिलीव के जरिए, इसकी लाइफ के जरिए इस थॉट को, इस बिलीव को, इस विश्वास को कि एक इंसान दोबारा जन्म लेता है, उसको मजबूत किया जाए, उसको ताकत दी जाए, ताकि लोगों के, लाखों लोगों के फेथ के साथ खलवाड़ किया जा सके। इस एक बच्ची की एग्जाम्पल दे के या इसका वो एक सैंपल सामने रख के हम इस थॉट को या इस बिलीव को सपोर्ट दे सकेंगे और इतने लोगों के सामने मिसाल के तौर पे रख सकेंगे कि ये देखो जनाब, ये फलां की बेटी के साथ ऐसे हुआ है और उसने ऐसे जन्म लिया है। और जो हमारे ये मेडिकल साइंटिस्ट और ये डॉक्टर हजरात जो ये कहते हैं कि जी अफ्रीका में भी ऐसे हो रहा है, जी अमेरिका में भी जी ऐसे हो रहा है, फलां जगह पे भी ऐसे हो रहा है, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके दिल में वो एक गुड़ुमा बन जाता है, उनके मन में एक सोच का जो है ना वो एक बॉल, एक गेंद आके फंस जाता है। वो यकदम अपनी सारी बात प्रीवियस माजी की बताना चाह रहे होते हैं, प्रीवियस लाइफ की बताना चाह रहे होते हैं, वो लोगों के सामने बता नहीं पाते तो उनकी जबान को हो जाती है। और जब उनसे आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी साइकोथेरापी करके, मेंटल थेरापी करके, लाइफ थेरापी करके, पास्ट लाइफ थेरापी करके आप उससे पूछते हैं, आप उससे बात करते हैं, अच्छा चलो ये बताओ ना कि तुम पास्ट जन्म में आए किधर थे। अब आप बार बार जब उस बच्चे से ये पूछेंगे कि आप प्रीवियस लाइफ में कहाँ आए थे, तो वो जो जिन उसके अंदर बैठा वो तो चाहता ही यही है कि आप उससे ये क्वेश्चन करें, इसी का तो वो जवाब देना चाहता है, इसी कंसेप्ट को तो वो सपोर्ट करना चाहता है, इसी बिलीव के लिए तो वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। और जब आप उसकी इच्छा के ऐन मुताबिक उससे वही वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये असल में वो जिन बोलेगा, वो जो उसके ऊपर कब्जा करके अस्ट्रल बॉडी बैठी है वो बोलेगी। लगेगा ऐसे हमें कि यार ये वाला इंसान बोल रहा है, तो वो आगे से कहेगा कि मैं प्रीवियस जन्म में मैं लुधियाने में था ना, मैं वो जगजीत जी के यहाँ मैंने जन्म लिया था ना, तो वो संदीप जो है ना वो मेरे चचा होते थे ना, फला मेरा दादा होता था ना। तो ये इधर से भाग पड़ेंगे कि जाओ यार चेक करो कि उधर जनाब नंबरदार जो है वो जगजीत है, क्या उसका भाई ये है। वो बताएंगे हाँ जी बिल्कुल, आज से 75 साल पहले जगजीत इधर नंबरदार होता था, ये फलां होता था, ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था। तो वो कहेंगे कि जनाब बिल्कुल ये बाबा विनोद जो बातें बता रहा है बिल्कुल ठीक बता रहा है, ऐसे ही है, यही आत्मा अब दोबारा आती है। कोई आत्मा दोबारा नहीं आती, कोई इंसान का री इनकारनेशन नहीं होता, कोई भी इंसान दोबारा इस पृथ्वी पे नहीं आएगा। ये जो सैटन खेल खेलता है, ये सारे उसी शैतान के खेल हैं जो हर इंसान के साथ जन्म लेता है और वो इंसान के मरने के साथ मरता नहीं। जो हमारे साथ जन्म लेने वाला जिन होता है, हमें एक सेकंड के लिए भी वो स्पेयर नहीं करता, उसको हमारी नींद में आने वाले सपनों का भी पता होता है कि अब मुझे सपने क्या आ रहे हैं, मैं देख क्या रहा हूं, और वो सारी की सारी चीजें उसको याद होती हैं, वो भूलता नहीं है, हम भूलते हैं। इसलिए वो उस कॉपी को या वो उस डीवीडी को या उस सीडी को जब भी रिप्ले करना चाहे, वो सेम वैसे ही ख्यालात के साथ, वैसी सोचों के साथ, वैसे शब्दों के साथ, वैसे ही डिस्प्ले कर देगा। और जिसके सामने डिस्प्ले होएगा वो यकीनन ये धोखा खाएगा कि यार ये जो बंदा बता रहा है ये तो बिल्कुल ऐसे है। और पहले से एक बिलीव मौजूद होता है कि जनाब री इनकारनेशन तो होती है, बंदा तो दोबारा आता है। उतू वो जिन नाल वो प्रूफ भी दे देता है, वो दसना भी शुरू कर देता है कि जनाब उस वक्त फला आपका बाप था, फला आपकी बहन थी, फला आपका भाई था, फला आपका बिजनेस था। जब इतनी चीजें वो साथ मिलाएगा, उन दसो कि बंदा उन्हें मनेगा या नहीं मनेगा। बंदा उसको माने ही मानेगा।
मेरे पास एक इंसान आया, एक आदमी आया, उसने अपने किसी रिलेटिव के साथ, मतलब उनकी कोई फैमिली में एक रिश्ता था, वो रिश्ता उस लेना चाहता था। उस रिश्ते के लिए उसने कहा कि जी मुझे बाबा जी कोई यंत्रा दीजिए, कोई ऐसी चीज दें कि जी फलां जो अंकल है ना, वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे, मुझे उनकी बेटी का रिश्ता मिल जाए। खैर, जो कुछ मेरे से ये ले गया, ये एक अलग डिबेट या चैप्टर है। ये भाई साहब ने अपने पेरेंट को भेजा या जो भी फैमिली के लिए ये गए और उस बंदे से जाकर रिश्ता मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हम ये रिश्ता इसको नहीं दे सकते। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई इतनी साउंड नहीं थी और कोई खास इस बच्चे का कोई बिजनेस भी नहीं था। यानी वो उसके पेरेंट की मर्जी, उनको अपनी बच्ची का रिश्ता जिसको देना चाहे, या जो उन्होंने देखा उनको शायद उचित ना लगा, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बच्ची का रिश्ता विद इन वीक किसी और जगह पे कर दिया और विद इन मंथ बच्ची की शादी भी कर दी। हुआ क्या, शादी की पहली रात ही पति साहब जब कमरे में आए हैं तो आते ही पति की डेथ। अगले दिन उस ससुराली फैमिली ने इस लड़की को इंतहाई मनहूस समझते हुए वापस घर में भेज दिया कि जनाब ये आपकी लड़की ने हमारे घर में पांव रखा, ये आई है और इसके आते ही जनाब इसने हमारे बेटे का सर ले लिया है और हमारा बेटा जो ही कमरे में दाखिल होने लगा था, कमरे से बेड तक नहीं गया, बेड के और कमरे के दरमियान में वो लड़का चला। लड़की मनहूस, लग गई स्टैंप कि जनाब लड़की मनहूस है। लड़के तो आज तक कभी वैसे मनहूस नहीं हुए, भावे 4 बीवियां मार दें, ठीक है ना। ये मनहूस का जो स्टैंप है या जो सिर आई है, हमेशा लड़कियों बेचारियों के हिस्से में ही आता है। खैर, इसने मौका जाना कि यार हुण चूंकि वो मनहूस ते हो गई है, उधरों ते छुट गई है, उन्होंने ते वापस भेज दी है, तो मैं फिर अप्लाई कर दिया। जने ने फिर अप्लाई किया, उनके वालिदैन को पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ था कि शायद इसकी वजह से हमारी ये लड़की जो है ना ये मारी गई और इस लड़की के साथ ऐसे हुआ है, ठीक है ना। आप हमारे आते हैं ना इस तरह के ख्याल कि यार इन्हें रिश्ता मंगया सी, इन्हों सी रिश्ता नहीं दिता, शायद एदी वजह तू इन्हें कोई शराब दी है, इन्हें कोई बददुआ दी है, या इन्हें कुछ किया है, या इन्हें कोई मंत्र पढ़िया है तो साडा ऐ स्यापा पै गया, ये वो जो भी नेगेटिव ख्याल थे, उन्होंने उन नेगेटिव ख्यालों की वजह से इस लड़के को जो है ना कहा कि अब अगर तू दोबारा आ गया हम तुझे शूट कर देंगे। भाई साहब बेचारा फिर ढिला जा मुंह करके फिर वापस आ गया कि नहीं बाबा जी हाले तो गल नहीं बनी, वो ते बल्कि पहले नालों भी ज्यादा गुस्से च गए ने। पहले तो उन्होंने इस तरह से बिहेव नहीं किया सी, हुण ते नाल उन्होंने यह भी किया जे दोबारा तू इस गली चों किधर टप गया ना तो तेनों असीं शूट कर। लड़की की दूसरी जगह पे शादी, दूसरा शोहर, सेम उसी तरीके से दरवाजा खोल के बेड की तरफ चलता है, बेड तक नहीं पहुंचता। दूसरा शोहर भी उसी सुहाग रात में स्वर्ग सुधार जाता है। लड़की की तीसरी शादी, तीसरा शोहर भी सेम ऐसे ही एक्सपायर हो जाता है। हुण ते अथेंटिकेटेड स्टैंप शुदा यमराज बन गई ना बची कि ए जनाब पहली रात पैंदी है ते पति नूं हथ भी नहीं लाण देंदी ते पति नूं फुड़का देती। ये बच्चा आया, इस बच्चे ने मुझे कहा कि जी मैनू वो लड़की लभे या ना लभे, मैनू तो वैसे भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ डर लगता है, पर मैनू जरा ए समझा दिओ कि हो की लिया। मेरा तो चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं होया, मैं तो ਗਿਆ बच ते ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ चले गए ने, इन्हां दा कसूर की है, इन्हां नाल की चक्कर होया, ये कैसे चले गए हैं। तो उसे मैंने कहा कि इस लड़की के साथ कोई एक्स्ट्रा पावर है, कोई शक्ति है, कोई जिन भूत है जो इस लड़की के ऊपर काबज है और वो ये नहीं चाहता कि लड़की को उसके अलावा कोई इंसान हाथ लगाए। जो भी कोई इंसान इस गरज से, इस सोच के साथ उस लड़की की तरफ जाता है, वो चीज उस लड़के को किल कर देती। अब ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। इन्होंने तो 3 शादियां करी हैं इस लड़की की, ये 40 भी शादियां करेंगे तो ये 40 शोहरों के साथ भी ऐसे ही होएगा। जाएगा इसको हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो वो शक्ति उस लमलेट कर देगी। उसने कहा जी मैं अगर बिलफर्ज
अब अप्लाई करता हूं तो मैं बचांगा या नहीं। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਐਡਾ ਅਹਿਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੂਰ ਤੇ सिर्फ है ही है। ये कोई कुदरती इंसानों के साथ होता है ऐसे। इस भाई साहब के भी दिल में वो ऐसी खुबी हुई थी कि जी मैं मतलब कि जीवा या मरा बस मैनू ऐ लभनी चाहिए। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਬਾਬਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ, ਚਲੇ ਜਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। अगर तेरा रिश्ता हो जाए तू मरेगा नहीं, इस सैटर्न के हाथ से नहीं मरेगा, ठीक है? ये चीज नहीं होएगी तेरी। अगर वैसे रब ने उम्र मुकाई हुई है तो तुम मुकड़ा ही उस राते, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज जो शक्ति इसके ऊपर है वो शक्ति तेरा कुछ नहीं कर सकती, तू उससे नहीं मरेगा। इसने कहा जी ठीक है। इसने को महीना 2 महीना वेट करके ना फिर अपने पेरेंट्स को भेजा उस लड़की की तरफ। अब उस लड़की के तो घर में भी कोई आना गवारा नहीं कर रहा था। उस बेचारी को तो इतना मनूस समझा हुआ था कि वो बड़ी जनाब नामी ग्रामी फैमिली थी कि जी इस घर दे विच वो कुड़ी रहिंदी है जिहड़ी अपने 3 शौहरां दा सिर खा गई। ये इल्जाम उस लड़की के सर है कि वो 3 शौहरों का, 3 पतियों का सर खा गई है। यानी कि अब वो डायन या बला लड़की को कहा जा रहा है कि इस घर में तो वो बला रहती है जो सुहाग रात में हाथ लगाने से पहले अपने पतियों को खा गई। अब उस घर में रिश्ते का आना या उस घर में कोई बच्ची की बात करे, इनके लिए तो किसी मराइकल से कम तो नहीं था ना। भाई साहब ने चौथी बारी जाके फिर अप्लाई कर दिया। अब जब इन्होंने दरखास्त दी तो उसकी दरखास्त की अपोजिशन तो अब भी हुई, लेकिन अब उसकी सपोर्ट में 1-2 आवाजें उठी कि यार तुसी जो हर बारी इस बच्चे ਨੂੰ ਧੁਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, क्या ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬਿਠਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨਹੂਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ है। जी बिल्कुल कर ऐसी। अब इस लड़के को मैंने ये बताया कि जब आप जाओ तो ये वाला यंत्र आपने इस बाजू के साथ बांध के, उसको यंत्र एक दिया, ये आपने लाजमी बांध कर कमरे में जाना, लेकिन लड़की को हाथ नहीं लगाना। लड़की को ना हाथ लगाइएगा, उसके करीब मत जाइएगा। आप कमरे में जाएं, लड़की जो भी बात करे ना तेरे से, जो कुछ भी वो कहे उसका जवाब अच्छे से दीजिएगा, इखलाक से दीजिएगा, मोरालिटी से दीजिएगा, उसको नाराज मत कीजिएगा या उसके साथ कोई झगड़ा ना डालिएगा या लड़िएगा नहीं। जो तेरे साथ वो बात करे ना, अगर कोई शर्त मनवाती है, कोई बात कहती है, कोई भविष्य की बात करती है या कोई ऐसी बात करती है ना, तो फिलहाल चुप करके मान लेना और अगले दिन सुबह आके आपने मुझे बताना है कि आपकी उस लड़की के साथ बात किया हो। अगला काम हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे, फिलहाल आपने सिर्फ इतना करना है। तो उसने कहा जी ठीक है बाबा, मैं ऐसे ही करूंगा। अब लड़के का शादी का टाइम आ गया, ब्याह हो गया, ये जनाब ब्याह के ले आए दुल्हन को। अब भाई साहब गए दुल्हन के पास, तो इतनी ऊंची, अब इसने तो चूंकि यंत्र बांधा हुआ था, बाकी जेडे बेचारे पहले गए सन वो बगैर यंत्रे तो गए सन, ठीक है ना। उस लड़की ने इतनी ऊंची आवाज से चीख मारी कि ये आदमी जो लड़का था ये नीम बेहोश हो गया। इतनी ऊंची चीख की वजह से कि इस कदर इसने इतनी लाउडली, इतनी जोर से ये चीख मारी, कैसे ये गिर गया। गिरा है वॉल के साथ ही, ऐसे पीठ लगा के दीवार के साथ बैठ गया है। इसको कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगे हैं होश में आने में। परिवार वाले बाहर परेशान है कि लड़का अंदर गया है, अंदरों चीख दी आवाज आई है, किते तीसरे दे नाल चौथा तो नहीं हो गया, ठीक है।
अब वो बेचारे परेशान भी हैं और कोई किसी दुल्हन का दरवाजा भी नहीं खटखटाता कि ये मॉरली अच्छा नहीं लगता है कि नई नवीली दुल्हन और दूल्हा अंदर हो तो आप जाके उनके दरवाजे कुटते फिरें। तो वो अलग परेशान कि यार अंदर ये कुछ हुआ है और ये लड़का अंदर है। अब इस लड़के के परिवार ने रिंग किया कि बाबा लड़का अंदर गया है। चीख दी आवाज आई है, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ है और बड़ी ਉੱਚੀ आवाज है, सिर्फ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। मैं क्या थोड़ा लड़का भी ठीक है तो लड़की भी ठीक। अब चीख मारने के कुछ 10-15 मिनट के बाद जब इस लड़के को होश आया है ना, तो बोल वो लड़की रही थी, आवाज तो वो जाहिर है कि उस हॉस्टल बॉडी की थी ना, उस जिन की थी ना जो उसके ऊपर काबज था। उसने कहा कि जी खबरदार मेरे नजदीक नहीं आना, मुझे हाथ नहीं लगाना है। ਇਹਨੂੰ तो मैं पहले ही दसिया होया सी कि भाजी पहली रात जाके किते ਉਹਨੂੰ हथ ना ला, ਉਹਦੇ नेड़े नहीं जाना, ਉਹਦੀ बाडी ਨੂੰ ना छुए, जो कुछ वो कहे या बोले वो आकर आपने मुझे ये बताना है कि क्या हुआ, फिर आगे ये चीज करेंगे। उसने कहा कि जी आप यहाँ कैसे पहुंच गए। उस लड़के से तो लड़की पूछ रही है, एक्चुअल वो जिन बोल रहा है ना कि आप यहाँ पहुंचे कैसे हैं, आए कैसे हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम यहाँ इस कमरे तक आ जाओ। उसने कहा जी ये मेरी बीवी है और मैं इसका पति हूँ, हमारे फिरे हुए हैं, तो इस वजह से मैं आ गया यहाँ। तो आगे से वो जिन बोलता है, यानी कि वो लड़की बोलती है कि ये तेरी बहुत बड़ी हमाकत है, ये तेरा बहुत बड़ा पागलपन है, तू बेवकूफ है कि तू इसे पत्नी समझता है, ये तो मेरी पत्नी है। लड़की ही कह रही है, बोल तो लड़की की आवाज से आ रहा था ना, बोल असल में अंदर वो जिन रहा है कि ये तो मेरी पत्नी है। उसने कहा भाई अगर तेरी पत्नी है तो तुम रख लो, अगर मेरी पत्नी हुई तो मैं रख लेता हूं। फिर वो जिन दोबारा बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं होएगा, ये एक की रहेगी, या ये तेरी रहेगी या ये मेरी रहेगी। तो लड़के को मैंने बताया हुआ था कि कहीं भी अकड़ना नहीं है, अड़चन नहीं डालनी है, अड्डा नहीं डालना है, रोला नहीं डालना है, चुप करके सारा कुछ मानते जाना, कंप्रोमाइज करते जाना, जो भी बात हो उसको चूंकि पहले से फीडन किया हुआ था, उसने वहीं पे हामी भर ली कि अच्छा भाई ये तेरी बीवी है तो तेरे पास है ना, तू रख ना यार, मैं को तेरे से छीन रहा हूं, मैं तो नहीं छीन रहा तेरे से। उसने कहा हाँ गुड, ये तुमने अच्छी बात करी है ना, ये तूने सही बोला है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पास रहेगी। मैं तेरे लिए तेरे इस अच्छा बोलने पे ये कर सकता हूं कि मैं अपनी पत्नी दिन को तुझे दे दूंगा, दिन को तुझे दे दूंगा, दिन को ये तेरे पास होएगी, लेकिन रात को ये मेरी होएगी। रात को तूने इसको नहीं छेड़ना, हाथ भी नहीं लगाना, ना इसके पास आना। रात को ये मेरी पत्नी होएगी, दिन को ये तेरी होएगी। तो हम दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ रहेंगे और ऐसे हम जिंदगी गुजारेंगे। क्या तुझे ये शर्त मंजूर है। उसने कहा जी मुझे बिल्कुल मंजूर। रात को ये तेरी, दिन को ये मेरी। अब अगले दिन ये लड़का आया मेरे पास और उसने आकर ये बात बताई कि बाबा ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है, और वो लड़की मुझे ये कह रही थी, वो बार बार वो लड़की का ही बोल रही थी कि लड़की ने ये कहा, लड़की ने ये कहा, लड़की। मैं उसे ये कहूँ कि यार लड़की ने नहीं कहा, जिन ने कहा, लड़की ने नहीं कहा, सैटन ने कहा या शैतान ने कहा या जो भी उसके अंदर है उस शक्ति ने कहा। वो कह नहीं लड़की ने कहा, लड़की ने बोला। मैं कहा क्या, सारी खैर उसने ये बात बता दी कि जी ऐसे ऐसे हुआ है। मैं तो रात को नीचे ही बैठा रहा हूँ, मैं तो ऊपर बेड पे गया भी नहीं, ना मैंने उसको हाथ लगाया ना उसके पास गया हूँ, मैं तो दीवार के साथ ही लगा रहा हूँ। ऐसे मैंने रात गुजारी और मुझे ये उन्होंने बोला है कि जी इंदा ये रात को हमारी हुआ करेगी, दिन को तुम्हारी हुआ करेगी। मैंने कहा आप इस शर्त पे कम से कम 1 हफ्ता गुजारें और कोई फैमिली को, परिवार को, फ्रेंड सर्कल को, दाएं बाएं किसी को ये शो ही ना होने दें कि जी हमारे बीच में ये चीज चल रही है। ठीक है। अब ये दिन के समय में
तो उसके पास जा सकता था, उसको हाथ लगा सकता था। रात को उसके पास ये जा नहीं सकता था। दिन के समय में वो इतनी वीक होती थी, इतनी कमजोर होती थी, उसको इतनी नींद आई हुई होती थी कि ये बेचारा उसके पास जाता भी था ना तो वो किसी काम की नहीं होती। इसको उल्टा वो स्यापे पड़े रहते थे, उसको लुक आफ्टर करने के, उसको संभालने के, उसको खाना भोजन करने के, और कोई उसकी सेवा करने के, ये इस खाते में होता था। तो बंदा बड़ा तंग। यदि रात को ये बड़ी एक्टिव होती है, ये बड़ी अलर्ट होती है, ये बड़ी चहक रही होती है, ये बड़ी हंस रही होती है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, याद सूरज निकलता है जब मेरी बारी आती है तो ये जनाब ऐ हो जाती है, तो ये जनाब सारी दिहाड़े हल नहीं सकती थी, पई रही थी ये तो। उसको मैंने जो भी एडवाइस किया या जो भी उसे गाइड किया कि यार आप इस तरीके से कुछ दिन बिताओ, आगे की फर्दर मैं आपको साथ साथ एडवाइस करता रहूंगा। आप पेशेंस रखो, सब्र रखो, ये लड़की तेरी एक नॉर्मल वाइफ की तरह तेरे साथ जिंदगी गुजारेगी, और ये लड़की मैं तुझे आजाद करवा के इस दिन से तेरे हैंड ओवर भी करूंगा, तेरे बच्चे भी होंगे, सारा कुछ होएगा, सिर्फ सब्र कर ले, पेशेंस रख ले, हिम्मत रख ले। इसने 8-10 दिन की हिम्मत रखी। एक दिन उस जिन ने इसको कहा कि जी कल की रात जो है ना, मैंने कहीं जाना है, कल की रात मैंने कहीं जाना है, क्या तूने मेरे साथ जाना है? अब इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं हाँ कहूं या ना कहूं, क्योंकि ये दिन मेरे को पूछा नहीं सी ना कि जे अगर उन्हें मैनू इंज पूछ लिया तो मैं इसनू हाँ का जवाब देना है या ना का जवाब देना है। ये उसे कहता कि जी अर्ली मॉर्निंग में आपको इसका जवाब दे सकता हूँ, अभी नहीं, अर्ली मॉर्निंग में आपको बता दूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग की बजाय ना कल रात को ही फिर मुझे बता देंगे कि जी आपने जाना है या नहीं। उसने कहा ठीक। अब ये लड़का आया मेरे पास और फिर आकर कहता कि पापा हूं दसो, जो तो इंज कहता है, तो मैंने अभी उसके साथ जाना है या नहीं जाना है? मैंने कहा जी बिल्कुल जाओ, उसके साथ जाओ, लेकिन जब आप जाओ ना तो आपने ये शब्द उधर जाकर पढ़ने हैं जहां ये आपको ले जाए, जिधर ये आपको बिठाए वहां जाके आपने ये शब्द पढ़े। उसने कहा ठीक। अब ये जेल साहब जो थे, ये दूसरी रात उस लड़के को लेकर उड़े और जहां इन्होंने जाना था ये वहां गए, और उधर जाके इसने जो ही वो शब्द पढ़े तो वो जिन साहब और उसके साथ कुछ और 2-4 जिन जो हैं वो सारे के सारे वहीं भस्म हो गए, वो मर गए। ये लड़का कोई हफ्ते के बाद वापस अपने उस घर उस जगह में पहुंचा, पता नहीं किस किस तरीके से घूमता फिरता रुलता रुलाता ये वापस आ गया। उसके बाद से ये अपनी बीवी के पास भी गया, इसने नॉर्मल रिलेशन भी बनाए, इनके यहाँ बच्चे भी हुए, सारा कुछ हुआ। एक्चुअली ये ऐसी शक्तियां हैं और इस तरीके से इंसान के साथ ट्रीट और डील करती हैं कि अब चूंकि सैटर्न को पता है कि मैं इनको री इनकारनेशन के चक्कर में डाले रखूंगा, तो ये कभी भी स्वर्ग और नरक पे बिलीव नहीं रखेंगे, ये कभी भी डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव नहीं रखेंगे, ये कभी भी खुदा के यौमे हिसाब के मालिक होने पे बिलीव नहीं रखेंगे। तो इट मीन कि ये नॉन बिलीवर के नॉन बिलीवर ही रहेंगे। री इनकारनेशन बिलीव मीन नॉन बिलीवर बनना। तो वो कब चाहेगा कि कोई इंसान बिलीवर बने? वो नॉन बिलीवर रखने के लिए इस तरह के हथकंडे कहीं ना कहीं शो करता है। और ये याद रखिएगा, ये अगले 50-100 सालों के अंदर इस तरह के बहुत सारे केस होंगे। जैसे जैसे कलयुग के नाश होने का समय आएगा, वैसे वैसे शैतानी ताकतें ज्यादा से ज्यादा इंसानों के जिन्नों के साथ खिलवाड़ करेंगी और हमें इस चीज से निकालने की कोशिश करेंगी कि हम नॉन बिलीवर बने। मेरे बच्चे, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, लाख बार शुक्र है, आई एम सीइंग दिस विदाउट एनी प्राइड, विदाउट एनी अहंकार, विदाउट एनी इस तरह का कोई कि मैं अपने सर पे कोई टाइटल लगाऊं। मैं बहुत सारे लोग जो इस वर्तमान को छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं,
मेरी उनसे भी मुलाकात होती है, मैं उनके साथ भी बैठता हूँ, मैं उनके साथ भी बात करता हूँ। उनमें से कोई एक भी आत्मा ऐसी नहीं कि जिसने री इनकारनेट किया हो और किसी जगह पे आके दोबारा जन्म लिया हो। ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि जो आगे गई हो और वो दोबारा जन्म लेके वापस आई हो। अगर सैकड़ों लोगों से मिला हूं तो सैकड़ों के सैकड़ों जैसे जैसे जिस जिस टाइम में कोई आज से 100 साल पहले गया है, कोई आज से 500 साल पहले गया है, कोई आज से 1000 साल पहले गया है, कोई 1500 साल पहले गया है, कोई 1300 साल पहले गया है, कोई 2500 साल पहले गया है। ये जितने भी गए हुए हैं उनसे जहां भी मिला हूं, जहां भी उनसे बात हुई है, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि जी इन 2500 सालों में मैं दोबारा पृथ्वी के ऊपर री इनकारनेट होकर फला के घर में पैदा हुआ। जो जहां जिस ईरा में आया है वो उसी ईरा से गया है, और जो जिस बॉडी शेप शक्ल अक्ल के साथ रहा है वो आगे भी उसी बॉडी शेप शक्ल अक्ल के साथ है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी एक ने भी री इनकारनेशन को सपोर्ट किया हो। I have not met with anybody till this day, this time on 28 मई 2021। विनोद आज तक किसी ऐसी आत्मा से नहीं मिला कि जिसने ये क्लेम किया हो कि जी मैं री इनकारनेट हो चुकी हूं और मैं वापस आ गई हूं। अगर जिस तरह से ये बच्ची है जो इस कंडीशन में है कि जिसने ये बात कही है, ये जिस सूरत हाल में थी और जहां ये कह रहे थे कि जी वो बच्ची इतनी बीमार थी कि जी इसने तो बचना नहीं था और इस पे हमने हर तरह का एलोपैथी यूनानी और होम्योपैथी और सारे ये मेडिसिन और ये वो चीजें करी। अगर ये उस वक्त भी विनोद के पास आ जाते तो ये अगली चीजें भी ना होती और बच्ची भी रिकवर होती। ये जिस वक्त अपने उस गुरु के पास ये जिधर भी गए हैं, ये जलंधर में या लुधियाना में जो भी इनका वो गुरु था जिसके पास जाके इसने ये कहा है कि जी इस बच्ची ने तो अभी आपसे बड़े ऋण लेने हैं, ये करना है वो करना है। होता क्या है कि जब इस तरह का कोई गुरु और उसके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, उस गुरु के दिमाग में सोच में थाट में जो पहली सोच बैठाई जाती है वो भी शैतान बैठाता है, वो भी शैतान बैठाता है। उसके मुंह से जो उगलवाया जाता है वो भी शैतान उगलवाता है। शैतान उसके मन में हृदय में वो विचार बिठा देता है जो वो बोलता है। अब उस गुरु ने जो कुछ बोला है वो भी शैतान के अंडर आके बोला है। जो उसने कहा कि जी इसने तो अभी आपसे बहुत सारे ऋण लेने हैं, मरने लगी है, इंज नहीं होना है, इंज नहीं होना, ये सारी की सारी चीजें ये शैतान का रचाया हुआ एक ड्रामा है, एक खेल है। और हम सब अंधे होकर उस खेल को, उस ड्रामे को अंडरस्टैंड करने की बजाय उसके ऊपर फेथ लाके, विश्वास लाके, बिलीव लाके, यकीन करते हुए हम ये समझने लग जाते हैं कि यार इतने प्रूफ के बाद तो अब हमें मान लेना चाहिए। और जिस तरीके से वो ये कह रहा है कि चूंकि उनके पड़ोस में एक इस धर्म वाले थे और ये धर्मों के बिलीव को चीर के ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसा कख नहीं। आप में से किसी एक की भी इस वक्त जितने आप मेरे साथ बात कर रहे हो, अगर आप में से किसी एक की भी बाबा गुरु नानक देव जी से मुलाकात हो और बाबा गुरु नानक देव ही हो, और वो ये कहें कि मैंने आज तक री इनकारनेट नहीं लिया और मैं कहीं भी दोबारा मेरा जन्म नहीं हुआ और मैं वही हूं जो मैंने अपनी लाइफ काटी है और मैं इधर हूं, और आप उससे बात करें, तो क्या फिर भी आप री इनकारनेशन को मानेंगे? आपकी मुलाकात अगर राम जी से होती है और राम जी आपको ये कहते हैं कि मैं आज तक री इनकारनेट नहीं हुआ, ना हो सकता हूं, ना होऊंगा कभी, मैं वही राम हूं जो सीता के साथ आया और आज मैं इधर हूं और मैं हमेशा इधर रहूंगा, तो क्या फिर भी री इनकारनेशन हो रही है? आपकी अगर ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ, महेश के साथ मुलाकात हो और ब्रह्मा विष्णु महेश भी यही शब्द बोले, तो क्या फिर भी
इस डॉक्टर की आवाज को या इसकी बात को या इसकी वीडियो को या इसकी सिस्टर को अथॉरिटी मान लिया जाए? किसको अथॉरिटी मानना चाहिए? और अगर आप 1 लाख इंसानों को जो यहाँ से जा चुके हों, आप उनको मिले हों और वो लाख इंसान अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही हों जिस जिस ईरा में वो गए हैं, और कोई एक भी ये ना कह रहा हो कि जी मैंने वापस जाना है और मेरा री इनकारनेट अभी फलां फैमिली में होना है और उधर मैंने फलां बंदा बन के या लड़का या लड़की बन के आना है, तो क्या फिर भी री इनकारनेशन पे बिलीव होएगा? ये जितने भी री इनकारनेटेड बिलीव वाले हैं, ऐसा कोई भी केस जिस दिन बाबे विनोद के सामने आया, उस बच्चे या बच्ची या उस लड़के या लड़की के दिमाग का इलाज बाबा विनोद करेगा। जो उसके जहन में वो जो पिछली लाइफ बैठी हुई होएगी ना, उसको निकालना बाबे विनोद का काम। चाहे कोई साउथ अफ्रीका में बैठा हो, चाहे कोई जापान में बैठा हो, चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो, अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसी औरत है जो री इनकारनेटेड होने का क्लेम करता है या क्लेम करती है, उसको पिछले जन्म की सोचों से अगर जान छुड़ानी है और वो ये समझता है कि जनाब मेरे दिमाग के ऊपर हर वक्त ये प्रेशर है और मैंने ऐसे जो है ना 80 साल पहले, 90 साल पहले, 200 साल पहले मैंने जन्म लिया था और अब मैंने ये किया था तो अब मेरे साथ ऐसे होता है, मैं इस जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा या हो पा रही, तो वो बाबा विनोद के स्काइप आईडी पे कांटेक्ट करे, अपने देश में रहे, अपने इलाके में रहे, अपने फैमिली में रहे। हम यहीं से बैठकर उसको हीलिंग देंगे और अपने रब से उम्मीद करते हैं कि मेरा रब अपनी कृपा से, अपनी दया से उस सैटन से उसकी जान छुड़वा देगा। और जब उस सैटन से उसकी जान छूट जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंसान वही कहेगा जो इस जन्म में रहते हुए कोई इंसान कहता है कि यार यही मेरा जन्म, यही मेरी जिंदगी, यही मेरी लाइफ, और इस लाइफ के बाद मैंने सिर्फ अपने रब के सामने जाना है और मेरे रब ने मेरी इसी जिंदगी को, इसी लाइफ को हिसाब लगाना है कि मैं ठीक गुजार के आया हूँ या कोई। बेटे ये आखिरी जन्म है, यही पहला जन्म है, यही एक ही जन्म है। इसकी एक एक सांस को सोने, चांदी, हीरे, लालों, मोतियों से कीमती जानते हुए हर एक सांस में नेकी करने की, नेकी इकट्ठी करने की, नेकी अपनाने की और नेक बनने की कोशिश करें। इसके बाद आपको एक सांस भी दोबारा इस पृथ्वी पे जीने के लिए नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर आप कोई कर्म कर सकें या नेकी कर सकें या भलाई कर सकें या कोई और अच्छा चीजें इकट्ठी कर सकें। जो कुछ करना है आपने इसी जन्म में, जो कुछ आपके साथ होना है इसी जन्म में होना है। तो इसलिए प्लीज इस जन्म को फर्स्ट एवर और फर्स्ट लास्ट जन्म समझते हुए बिताएं। किसी जुहम में मत रहिए, किसी ख्याल में मत रहिए कि कोई गल नहीं अज इथों चले हैं, मैं ते अगले जन्म च जलंधर आ जाना, मैं ते अगले जन्म च बेंगलोर आ जाना है, ते मैं ते अगले जन्म च वैसे ही न्यूजीलैंड आ जाना है, ते न्यूजीलैंड ते वैसे ही आजकल कोरोना फ्री होया होया है, नाले उत्थों दी प्रधानमंत्री भी काकी हैगी है, लड़की हैगी तो बड़ी समझदार है, तो बस मेरे तो जनाब मजे हो जाएंगे। ये इस तरह के मजे दिखा के हमें इस बिलीव पे लाना, ये हमारी सारी की सारी की गई मेहनत, सारे के सारे बिलीफ स्ट्रक्चर के ऊपर ये एक बम है। इस चीज को मानकर अपने फेथ का कबाड़ा मत कीजिए, अपने बिलीव का कबाड़ा मत कीजिए, अपने विश्वास का कबाड़ा मत कीजिए। ये एक ही जन्म है, यही जन्म है, इसी जन्म के बलबूते पे आपने स्वर्ग या नरक में जाना, इसके बाद कभी आप इस पृथ्वी पे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इवन बाबा विनोद भी दोबारा इस पृथ्वी पे नहीं आएगा। बाबा विनोद भी अपनी यही जन्म की सांसें पूरी कर रहा है और जिस दिन इस वर्तमान से गया उसके बाद से बाबा विनोद नेवर 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 विल री इनकारनेट ऑन एनी सिटी और एनी कंट्री और एनी टाइम और एनी प्लेस। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी का हिसाब आगे पा रहा है, उसी के हिसाब से उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, उसी के हिसाब से ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। री इनकारनेशन ना था, ना है और ना ही कभी होगा।
री इनकारनेशन ना था, ना है, ना होगा। री इनकारनेशन ना था, ना है, ना कभी होगा। यही मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़, यही मेरी पूरी जिंदगी की सीख, यही मेरी पूरी जिंदगी की जानकारी, यही मेरी स्पिरिचुअलिटी, यही मेरा सरमाया है, यही मेरी टीचिंग है, यही मेरा बिलीव है, यही मेरा विश्वास है, यही मेरा कहना है कि इंसान के साथ जो कुछ भी होना है इसी जन्म में मेरे पास भी इस बच्ची की तरह कितनी और भी एग्जाम्पल्स हैं ये इंसानों के ऊपर जिन्नों के कब्जे करने की और उनकी जिंदगियों के साथ बड़े बड़े खिलवाड़ करने की, बड़े बड़े इस तरह से चीजें पेश आई हैं। खुदा का शुक्र है ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ पाला भी पड़ा है, वास्ता भी पड़ा है। इन जिन्नों के साथ भेड़ भी हो चुकी है, इन जिन्नों के साथ लड़ाइयां भी लड़ चुका हूँ, इन जिन्नों के साथ सारा कुछ कर चुका हूँ। इन्होंने भी मुझे इंसानों की तरह चैलेंज किए हुए कि विनोद जब तू हमारे हथे चढ़ गया हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरी रक्षा मेरा रब कर रहा, मेरी रक्षा मेरा रब कर रहा, मेरी रक्षा मेरा रब कर रहा। तो वही सबसे बड़ा रक्षा करने वाला है। खुदा का शुक्र है जब से पैदा हुआ हूं आज के दिन तक एक सेकंड के लिए भी किसी जिन के कब्जे में ना विनोद गया है और ना ही आइंदा। मेरे गुरु जी की दया से, उनकी कृपा से, मेरे रब के कर्म से न कभी विनोद किसी के कब्जे में हो सकता है। विनोद को मेरे रब ने आजाद पैदा करा है, ये आजाद जी रहा है और ये मरते दम तक आजाद ही जिएगा। मैं इसी बिलीफ पे हूँ, इसी बिलीफ पे आपको टीच करता हूँ, प्रीच करता हूँ। इसमें मैं अपने रब को हाजिर नाजर जान के आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि इस नाखन जितना भी आपके साथ फ्रॉड या धोखा नहीं करूंगा कि आपके फेथ के साथ कोई खिलवाड़ करूंगा। जो है वही बताऊं, जो है वही बताऊं। रब से दुआ है कि रब आपको भी सही समझ और सीख और सूझबूझ अता करे और ये जितने इस टाइप के लोग हैं रब इनको भी समझ दे, रब इनको भी होश दे और ये भी रियलिटी को और हकीकत को तस्लीम कर लें कि दुनिया के किसी कोने में कोई भी इनकारनेशन नहीं है। ये जिस तरह से आपको पॉसिबिलिटी की एग्जांपल दी है ऐसी ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे लोग जिन्नों के कब्जे में गए, भूतों के कब्जों में गए, एस्ट्रल बॉडीज के कब्जों में गए और पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया और किस किस तरीके से हुआ। ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर तो बुकें लिखूं तो किताबें लिखी जाएंगी, मगर ये सब की सब चीजें बकवास हैं। इन चीजों में पढ़ने और इन पे बहस करने की बजाय सिर्फ रब को जानने और समझने पे टाइम लगाया। रब हमें अपनी समझ और जानकारी बख्शे। जय